कि आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट मेकिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे आप सभी को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर लिस्ट मेकिंग, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है लोगों का काम है, नेटवर्क क्रिएट का काम है। और नेटवर्क हम किसका क्रिएट करते हैं? लोगों का क्रिएट करते हैं। हम जितने ज्यादा लोगों का नेटवर्क क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा हम इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाएंगे। सो आज ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत होगा तो आप एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर पाएंगे। और लिस्ट मेकिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग के अंदर जिसका कमांड हो जाएगा वो इस बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होगा, वो बिजनेस में आगे बढ़ता जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है। राइट? सो आर यू रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करिएगा कि अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो तो आप इस सेशन को पूरा अटेंड करें, बाद के लिए आप इसको छोड़िएगा मत। ओके, थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। को होस्ट बता दीजिए मुझे। यस सर। ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग की जो स्लाइड्स मैंने बनाई हैं, जो मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं वो आपके सामने है। और लिस्ट मेकिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग का हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक के अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, और हमारा काम होता है इस बिजनेस के अंदर नेटवर्क क्रिएट करना और एक बेहतरीन नेटवर्क को बढ़ाना। और नेटवर्क क्रिएट करने के लिए सबसे बेसिक जो काम होता है वो होता है लिस्ट मेकिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। राइट? इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस योर कॉन्टेक्ट लिस्ट इज योर रॉ मटेरियल। क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, ठीक है, मुझे लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है हमारे लिए? तो दोस्त, जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास रॉ मटेरियल होना जरूरी है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स का उत्पादन कर सके, प्रोडक्शन कर सके, उसी तरह आपके पास आपका रॉ मटेरियल होता है आपका लिस्ट। आपके जानने वाले लोग, आपके आपके जो भी लोग हैं जिनको आप जानते हो पहचानते हो, आपकी लिस्ट वो आपका रॉ मटेरियल होती है। और जितना बेहतरीन आपका रॉ मटेरियल होगा उतना बेहतरीन आप टीम बना पाएंगे। राइट? जो इसीलिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, एज बिगर यू हैव लिस्ट। आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी, बिगर यू कैन मेक टीम, आपकी टीम उतनी बड़ी होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स एग्जांपल कि आप कोई मैन्युफैक्चरर हैं, आप कुछ प्रोडक्शन करते हैं। आप लेट्स एग्जांपल आप एक शुगर फैक्ट्री चलाते हैं। राइट? शुगर फैक्ट्री चलाते हैं, आपका काम है शुगर का उत्पादन करना। लेकिन शुगर का उत्पादन करने के लिए उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है गन्ना, ईख, शुगर केन, वो जरूरी है। अगर आपके पास शुगर केन की मात्रा अगर कम होगी, अगर एक गन्ने की मात्रा अगर कम होगी, तो आप चाह के भी चीनी का प्रोडक्शन, शुगर का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको चीनी का प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो आपको गन्ने ज्यादा चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल ज्यादा चाहिए होंगे। और जितना ज्यादा गन्ना आपके पास अवेलेबल होगा, आप उतना ज्यादा ही चीनी का प्रोडक्शन कर पाएंगे। उसी तरह से हमारा कॉन्टेक्ट लिस्ट जितना बड़ा होता है इस बिजनेस के अंदर, उतना ही बड़ा चांसेस होता है कि हम बड़ी टीम बना पाएंगे। राइट? तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जब आपके पास रॉ मटेरियल ज्यादा होता है तो आप कॉन्फिडेंस फील करते हैं हमेशा। अगर आपके पास एक अच्छी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, बड़ी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी इंसान से बात करेंगे, किसी भी इंसान को बिजनेस दिखाएंगे, बिजनेस के बारे में समझाएंगे, उसको इनरोल करेंगे। अगर आपके पास लिस्ट बड़ी नहीं होगी, छोटी सी लिस्ट अगर आप बना के रखे हुए हो, तो आप हमेशा इनसिक्योर फील करोगे। यार मैं तो सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों की लिस्ट बनाई है, 10 लोगों की लिस्ट बनाई है, 30 लोगों की लिस्ट बनाई है। यार अगर ये अगर नहीं जुड़ा तो, अगर वो नहीं जुड़ा तो आप किसी को भी कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस शो नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर हमेशा एक इनसिक्योरिटी चलती रहेगी कि यार ये अगर नहीं जुड़ा तो, अगर ये नहीं जुड़ा तो, अगर ये नहीं जुड़ा तो फिर कैसे मेरी टीम बनेगी, फिर मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। आपका सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा फोकस इन इन सब इनसिक्योरिटी में चली जाती है।
बजाय इसके कि आप उसको एक बेहतरीन तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिखाएं, अपना प्रोजेक्ट उनको शो करें। ये आप नहीं कर पाते, आपका इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़ी लिस्ट होगी, अगर आपने 200, 500, 700, 1000 लोगों की लिस्ट बना रखी है, बड़ी लिस्ट है, तो आप कहीं भी ये फील इनसिक्योरिटी फील नहीं करेंगे कि यार ये नहीं आया तो क्या होगा। क्योंकि आप हमेशा, आपके बैक ऑफ द माइंड क्या होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास एक अच्छी खासी लिस्ट है, मेरे पास एक अच्छी खासी लिस्ट है। अगर कुछ लोग नहीं भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट बहुत लंबी है, और मैं जब तक अपनी पूरी लिस्ट पे काम करूंगा तो अच्छी खासी मेरी टीम बनकर तैयार हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके पास शुगर मिल में अगर बहुत सारे गन्ने पड़े हुए हैं, गन्ने का कोई कमी नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कि कुछ गन्ना अगर खराब निकल गया या बर्बाद हो गया, कुछ हो गया, तो आप अपने आप को टेंशन फील नहीं करोगे, बोले कि कोई बात नहीं, चलो बहुत गन्ने हैं, बाकी गन्ने से प्रोडक्शन करते रहो और प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गन्ना लिमिटेड होगा, तो आप कहीं ना कहीं अगर कुछ गन्ने खराब हो गया, कुछ हो गया, तो आप टेंशन में आ जाओगे, अरे यार ये एक तो बहुत कम था गन्ना मेरे पास, और ऊपर से ये गन्ने खराब हो गए, तो आप इनसिक्योर फील करेंगे कि मैं प्रोडक्शन कैसे बड़ा करूं, राइट। तो आपको इस बिजनेस के अंदर एक बड़ी लिस्ट बनाना जरूरी है, और इस दुनिया के अंदर कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो कम से कम 200, 300, 400 लोगों को नहीं जानता। आप सोच के देखिए ना, बचपन से लेके आज तक आप जितने बड़े हो गए, 20 साल, 22 साल, 25 साल, जितने साल के भी हो गए आप, आपके घरों में, आपके रिश्तेदारों में कितने सारे प्रोग्राम हुए होंगे, कभी बर्थडे पार्टी, कभी किसी की, आपके भाई की या किसी की शादी हुई होगी, कुछ भी किए होंगे, तो उसमें कितने सारे लोग आते हैं, सैकड़ों लोग आते हैं। क्या वो लोग अनजान होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल अनजान नहीं होते। वो सभी लोग आपके और आपके परिवार के जानने वाले ही लोग होते हैं, जिनको आप अपने प्रोग्राम में, अपने सेरेमनी में इनवाइट करते हैं, राइट। तो आप सोच के देखिए, ऑलरेडी आपके पास बहुत अच्छी रॉ मटेरियल पड़ी हुई है, आपको बस उसको यूज करना है, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, होम यू कैन ऐड इन योर लिस्ट। आप किन लोगों को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, आप किन लोगों को अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, अपने अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में। तो आपको ये समझना पड़ेगा, रूल टू फॉलो फॉर योर गेस्ट लिस्ट, अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट के लिए रूल फॉलो करना है, वो है फ्रेंड्स का, FRIENDS, फ्रेंड्स का आपको रूल फॉलो करना है। और इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म है, आप देख सकते हैं, F फॉर फ्रेंड्स, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशन, E फॉर एनिमी, N फॉर नेबर, D फॉर डोमेस्टिक, S फॉर स्ट्रेंजर्स। फ्रेंड्स मतलब आपके जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी दोस्त यार हैं, उन सभी लोगों को आप अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। वो फेसबुक फ्रेंड हो सकता है, इंस्टाग्राम फ्रेंड हो सकता है, आपका वो क्रिकेट फ्रेंड हो सकता है, आपका वो कहीं का और का फ्रेंड हो सकता है, आपका अलग अलग तरीके का जो भी आपका फ्रेंड्स के कैटेगरी सभी आ जाते हैं। रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, भैया भाभी, नानी, चाची, ताई, बुआ, मौसा, मौसी, सभी लोग आपके लिस्ट, उस रिलेटिव्स के लिस्ट में आते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब जिनके साथ आपने कंप्यूटर कोर्स किया होगा, या आपने कोई स्पेशल कोर्स किया होगा, आपने इंग्लिश स्पोकन करी होगी, आपने कभी किसी स्कूल में पढ़े थे, उसका फिर दूसरा स्कूल चेंज किया था, आपने 10वीं तक किसी स्कूल में करा होगा, फिर 12वीं किसी स्कूल में करा होगा, फिर उसके बाद आप कॉलेज में गए होंगे, कॉलेज का हो सकता है किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट में अपने स्पेशल कोर्स करने के लिए एडमिशन ली होगी, तो वहां पर बहुत सारे लोग आपके जान पहचान में आए होंगे। और ना ही सिर्फ वहां के आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे, बल्कि वहां पर काम करने वाले फैकल्टी, आपके प्रोफेसर, आपके टीचर्स, वहां का प्यून, वहां पर देख रेख करने वाले बहुत सारे लोग। ई फॉर एनिमी मतलब ऐसे भी लोग होते हैं आपके जीवन में जो आपको देख के जलते हैं, जो जेलसी फील करते हैं, उन लोगों को भी आप अपने लिस्ट में शामिल करते हैं। एंड फॉर नेबर्स मतलब कि आप जहां रहते हैं, आपकी सोसाइटी में आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग आपके लिस्ट में हो सकते हैं। डी फॉर डोमेस्टिक मतलब कि ऐसे लोग जिनसे आपका घूमते फिरते मिलना नॉर्मली डेली बेसिस पे हो जाता है, जैसे आपका दूध वाला हो सकता है, आपका अखबार वाला हो सकता है, आपका फैमिली डॉक्टर हो सकता है, फैमिली लॉयर हो सकता है, फैमिली सीए हो सकता है, आपका धोबी हो सकता है, आपका जिस दुकान से आप कॉस्मेटिक का सामान लेकर आते हैं, मेडिकल शॉप से जिसका सामान लेकर आते हैं, आप ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अगर आप पार्क जाते हैं या जिम जाते हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे जान पहचान हो जाती है, तो वो सभी लोग आपके लिस्ट में आते हैं। और लास्ट, एस फॉर स्ट्रेंजर, इसके बाद दुनिया हो जाती है पूरी, इसके बाद तो आप किसी को भी अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान
जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं और जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उन सभी लोगों को आप प्रोस्पेक्ट बनाकर अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, राइट। तो हाउ टू मेक लिस्ट में आप देख सकते हैं नीचे पूरा का पूरा बायोडाटा दिया हुआ है कि कैसे कैसे सभी लोग होते हैं। जैसे आपके रिलेटिव्स में आएंगे तो रिलेटिव्स में सोच के देखा, आपके मम्मी के साइड के बहुत सारे लोग, आपके मौसी, आपके मामा, मामा के लड़के, मामा की लड़की, मौसी के लड़के, मौसी की लड़कियां, उसकी शादी कहाँ हुई, उसकी शादी कहाँ हुई, सोच के देखिए कितने लोग निकल के आएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो सोच के देखिए आपकी वाइफ की साइड, अगर आपके भाई शादीशुदा है तो सोच के आपके भाभी के साइड की, मतलब किस तरह से देखेंगे तो कितने रिलेटिव्स निकलेंगे। फ्रेंड्स में जाएंगे तो आप सोच के देखिए कहाँ कहाँ से दोस्त आप निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर हर चीज यहाँ पर बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो, और इसको आप हेल्प लेकर अपने लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं दोस्त, या जब आप लिस्ट बनाएंगे तो आपको कुछ अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे, टाइप ऑफ पीपल इन योर लिस्ट। जब आप लिस्ट बनाते हैं तो आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं, और जब लिस्ट क्लियर करेंगे, पूरा बनाएंगे, तो आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। फर्स्ट कैटेगरी होती है हॉट कैटेगरी, दूसरी होती है वार्म कैटेगरी, और तीसरी होती है कोल्ड कैटेगरी। आप चाहें तो चीजों का नोट्स बनाते रहिए। हॉट, वार्म एंड कोल्ड कैटेगरी, 3 कैटेगरी के लोग आपको मिलते हैं आपके लिस्ट में। हॉट कैटेगरी के लोग किसको कहते हैं? ऐसे लोग जो आपके बेहद खास होते हैं, बेहद खास, जो आप पर 100% ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं कि आप उनको अगर कोई भी चीज रिकमेंड करते हैं तो आपकी बात को कभी टालते नहीं, आप पे उनका भरोसा होता है। दूसरा होता है वार्म कैटेगरी, मतलब कि ये भी बंदा आपको भरोसा तो करता है लेकिन 100% नहीं करता, मतलब कि अच्छी जान जान पहचान के लोग को कहते हैं वार्म कैटेगरी, जो 70-80% आप पे भरोसा करता है, आपकी बात सुनेगा, समझेगा, लेकिन कुछ सवाल हो सकते हैं इसके जो आपसे वो पूछे। और तीसरी कैटेगरी होती है कोल्ड कैटेगरी, जिसको आप जान पहचान के लोग हैं, नॉर्मली जानते हैं, रास्ते में चलते हुए मिलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इसकी कोई ट्रस्ट की गारंटी नहीं दे सकते आप, राइट। तो ये 3 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। अब चलते हैं आगे कि गेस्ट लिस्ट को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, रूल नंबर 1 लिख लीजिए अपनी डायरी पे कि गेस्ट लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री जज नहीं करना है। किसी भी इंसान के को लेकर प्री जजमेंटल नहीं होना है आप, कि पहले से ही आप सोच लेते हैं उसके बारे में कुछ, कि अरे ये तो लड़की है, ये कैसे करेगी, ये तो हाउस वाइफ है, ये कैसे कर पाएगी, ये तो घर में ही बिजी रहती है, ये तो आ, आ, ये बेचारा तो जॉब करता है सुबह से शाम तक, ये कैसे करेगा। मतलब कि अपने तरफ से आपको प्री जजमेंटल नहीं होना है, प्री जज नहीं करना है। अगर कुछ सोचना है तो ये सोचना है कि मैं जितने नाम लिखूंगा और जितने ज्यादा लोगों का गेस्ट लिस्ट बनाऊंगा, उतने मल्टीप्लाई होकर 1000 रुपीज मुझे मिलने वाले हैं इस बिजनेस के अंदर मंथली। अगर आप 200 लोगों का लिस्ट बनाते हो तो आप ये सोच के चलो कि 1000 रुपीज यानी कि 2 लाख रुपए महीने कमाने वाला हूं मैं आगे चल के। अगर आप 500 लोगों का लिस्ट बनाते हो तो 5 लाख रुपए महीने आप कमा सकते हो बिजनेस से। ये सोच के आपको लिस्ट बनाना है, आपको ये नहीं सोचना है कि कौन करेगा कौन करेगा नहीं। क्योंकि आप सोच के देखिए ना, आपके घरों में जब मेहमान आते हैं, जब मान लीजिए आपके घरों में मेहमान आते हैं, 4 5 6 10 लोग आते हैं, तो क्या आप उन लोगों में क्या करते हैं, उनको आप बिठाते हैं कहीं अपने किसी कमरे में या सोफे में, जहां पर भी आपका प्लेस होता है घर में, वहां बिठाते हैं, और बिठाने के बाद क्या करते हैं, आप उनसे ज्यादा कुछ पूछते नहीं, आप बोलते हैं आप बैठिए, और आप किसी को इशारा करते हैं या तो आप खुद जाते हैं, आप उनके लिए पानी लेकर आते हैं और साथ में गिलास भी लेकर आते हैं। और लाने के बाद आप क्या करते हैं, या तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप ट्रेन में जितने लोग होते हैं उतने गिलास में पानी भर के ले आते हो, या तो आप गिलास और मग लेकर आते हो ट्रे में और वहां रख देते हो, जिसको इसको पानी पीना होता है वो उठा के खुद ब खुद पी लेता है, यानी कि जो प्यासा होता है वो ले लेता है और जो प्यासा नहीं होता वो नहीं लेता। लेकिन अगर आप पहले से ही अगर जजमेंटल हो जाते, सोचने लग जाते यार ये पिएगा कि नहीं पिएगा, तो आप क्या करते, सोचिए कितना बुरा लगता। आप सबसे पूछते पानी पियोगे, पानी पियोगे, पानी पियोगे, क्या अलग अलग बार बार पूछ सकते, अच्छा लगता? नहीं लगता। तो आप क्या करते हैं, आप अपना कॉमन सेंस लगाते हैं और जाके सबको पानी परोसते हैं, जिसको प्यास लगी रहती है वो ले लेता है, जिसको प्यास नहीं लगी रहती वो नहीं लेता।
तो उसी तरह ये प्रेस्टीज बिजनेस उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर कुछ सपने हैं, ड्रीम्स हैं, जो प्यासे हैं अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए। तो आपका काम सिंपल सी इतनी है कि उस सभी इंसानों को एक तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को बताइए, अपना प्रेजेंटेशन शो करिए, जिनके अंदर आग लगी रहेगी, जो कुछ करना चाहता होगा वो आपके बिजनेस को समझेगा और आपसे आपके साथ जुड़ेगा, और जिनके अंदर कुछ करने की चाहत नहीं होगी वो अपने आप ही छट जाएगा। तो आपको छांटने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही छट जाएगा। राइट? तो सबसे पहली चीज क्या करनी है कि प्री जज नहीं करना है। दूसरी चीज, जैसा कि मैंने बताया, आपकी लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। तो आपकी लिस्ट कम से कम 200 से 300 लोगों से ज्यादा की होनी चाहिए, उससे कम की नहीं होनी चाहिए। अगर उससे कम की होगी तो आप इनसिक्योरिटी फील करेंगे बिजनेस को डेवलप करने में। राइट? राइट? उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि किस तरह से आप लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर, उसका दूसरा उसका नाम, तीसरा कहाँ रहता है, सिटी, उसके बाद चौथा उसका प्रोफेशन क्या है, पांचवा कि बंदा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या जुगाड़ू बंदा है, छठा उसका ट्रस्ट फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया था ना 100%, 70%, नो गारंटी, कौन सा है, ट्रस्ट फैक्टर वहां डालना है आपको। और लास्ट में उसका कॉन्टेक्ट नंबर। इस तरीके से पूरा फॉर्मेट तैयार करके आप पूरी लिस्ट तैयार करिए अपनी। राइट? अब लिस्ट तैयार करने के बाद अब फिर से आते हैं यहीं पर हॉट वार्म कोल्ड पे, कि आपको लिस्ट तैयार करने के बाद अब एक तरफ से सबको फिर इनवाइट करेंगे आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने प्लान को शो करने के लिए, प्रोजेक्ट को बताने के लिए। तो सबसे पहले किन लोगों को आपको अपना प्रोजेक्ट शो करना चाहिए, सवाल ये आता है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो खुद बिजनेस में आ तो जाते हैं लेकिन खुद कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, उनको अभी भी डाउट में रहते हैं और बिजनेस को शुरू तो कर देते हैं लेकिन उनके अंदर खुद को खुद डाउट होता है। और वो क्या गलती करते हैं कि वो अपने हॉट कॉन्टेक्ट से बिजनेस को शुरुआत नहीं करते, अपने बिजनेस की शुरुआत हॉट कॉन्टेक्ट से नहीं करते, वो गलती कर देते हैं और अपने बिजनेस की शुरुआत वो वार्म या कोल्ड कॉन्टेक्ट से कर देते हैं। और जब भी आप वार्म या कोल्ड कॉन्टेक्ट से अपना बिजनेस शुरू करोगे, प्रोजेक्ट शो करोगे, तो वहां पर आप पे क्योंकि उन लोगों का 100% ट्रस्ट नहीं है, तो वो आपसे कुछ सवाल जरूर करते हैं। और अगर उन सभी सवालों का जवाब आप उनको सही से नहीं दे पाएंगे, तो उनको बिजनेस का प्रोजेक्ट चाहे कितना अच्छा लगा हो, वो आपको ज्वाइन नहीं करता, वो आपको कुछ ना कुछ बहाना देकर टाल देता है और फिर आपका कॉल उठाना बंद कर देता है। फिर आप कहते हैं कि सर मैंने तो बहुत अच्छे से इसको प्लान शो किया था, ये तो बहुत इंटरेस्टेड भी था, पता नहीं प्लान आप फोन क्यों नहीं उठा रहा। जैसे कुछ छोटे छोटे सवाल क्या होते हैं, नॉर्मली कोई भी इंसान आपसे क्या पूछता है, सबसे पहले चीज यही तो पूछेगा कि भैया तुम कब से कर रहे हो, तुम्हारी कितनी की टीम हो गई, तुम्हारी कितनी इनकम हो जाती है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मली, जो जनरली होता है। अब अगर आपने ज्वाइन ही किया है अभी और जाके आप वार्म या कोल्ड कॉन्टेक्ट के लोगों को प्लान दिखाएंगे और वो ये सवाल आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे, और आपका जवाब क्या होगा, कुछ नहीं। आप उसको कुछ जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपने बिजनेस अभी भी स्टार्ट किया था। आप उसको यही बोलेंगे भाई अभी भी स्टार्ट किया है, मैंने तुम्हें बताया है। तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, मैं तुमको कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, बोल के आपको टाल के चले जाएंगे और फिर आपका फोन नहीं उठाएंगे। अब जब हॉट कॉन्टेक्ट पे आप ये बिजनेस दिखाएंगे, हो सकता है वो भी आपसे ये सवाल करे, लेकिन आप उसको जब ये बात बोलेंगे कि मैंने अभी शुरू किया है, बहुत ही शानदार बिजनेस है, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है, तू मेरा बहुत ही करीबी है, मैं चाहता हूं कि तू भी मेरे साथ मिलकर इस बिजनेस को डेवलप कर, हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो इंसान आप पे भरोसा करता है और अपनी अपने आप को बिजनेस के साथ इन्वॉल्व कर लेता है। राइट? तो आपको अपना बिजनेस का जो शुरुआत करना है वो हॉट कॉन्टेक्ट से करना है। अब हॉट कॉन्टेक्ट से अगर करोगे तो क्या होगा, हर किसी के कॉन्टेक्ट में 10, 15, 20 लोग हॉट कॉन्टेक्ट के होते हैं। आप जब 10, 15, 20 लोगों का प्लान दिखाओगे तो हॉट कॉन्टेक्ट में मैं अगर कुछ भी ना लूं, तो अगर आप 15 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 8 से 10 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं, क्योंकि आपके ट्रस्ट होता है उनके साथ बहुत अच्छा। उसके बाद आप फिर जब वार्म और कोल्ड कॉन्टेक्ट पे जाएंगे, तो अब उनके सवालों का जवाब आपके पास होगा। आप उसको बोल सकते हैं हाँ मैंने कुछ दिन पहले बिजनेस को स्टार्ट किया है, मेरी ये कुछ टीम है और मैं अभी इस लेवल को अभी स्टार्ट ही किया है और मेरे इतने रुपए की इनकम आई है। आप उसको जो भी आपकी इनकम चाहे कितनी भी छोटी आई हो, आप उसको साफ साफ दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। उससे क्या होता है, उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बनता है कि नहीं ये कर रहा है अच्छे से और इसको इनकम भी आई है, इसकी टीम भी बन रही है।
तो यहाँ पर उस इंसान के आपके साथ जुड़ने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। राइट, आप लोगों को समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने लिस्ट बना लिया, पूरी की पूरी अच्छे से तैयारी कर ली। अब सबसे पहले क्या करना है? तैयार हो गया ये सब? ये बिजनेस आपको आजादी देता है अपने मनपसंद लोगों के साथ काम करने का, क्योंकि आप स्टेज के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं होते, आप खुद अपना एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे होते हैं। तो आपके पास पूरा अधिकार होता है कि चूज द राइट पीपल यू वांट टू वर्क विद। आप अपने जैसे लोगों को या जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, आप वैसे लोगों को चूज कर सकते हैं अपने साथ बिजनेस में इन्वॉल्व करने के लिए, उनके साथ काम करने के लिए। राइट, और जब आप राइट पर्सन का चूज करते हो तो आपकी टीम भी अच्छी बनती है। तो ऑलवेज चूज राइट प्रोस्पेक्ट टू वर्क विद। अगर आप भर्ती करेंगे हर किसी तरीके के लोगों को, अगर आप बिजनेस में ले आएंगे, तो वहां पर आपके साथ दिक्कत होती है। तो आपके राइट प्रोस्पेक्ट कौन हो सकते हैं जो आपके साथ बिजनेस को सीरियसली डेवलप करेंगे? तो उसके 3 गुण होते हैं। पहला, एम फॉर मनी। MAN वाली क्वालिटी होती है उसके अंदर, एम फॉर मनी, मतलब कि ऐसे लोग जिसके पास परचेजिंग कैपेसिटी है परचेजिंग पावर। आप सोच के देखिए, आपके पास एक शानदार बिजनेस है, शानदार अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप किसी इंसान के पास जाके इसको शो कर रहे हैं, वो इंसान को बहुत बढ़िया लगा, सब कुछ लगा, लेकिन उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। तो आपका समय बर्बाद, और उसको एक बेहतरीन मौका मिला, उसके बावजूद भी उस मौके का फायदा वो उठा नहीं पाएगा। तो आपको क्या देखना है कि सबसे पहले कि जिस भी इंसान को आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, जिस भी इंसान का प्रोजेक्ट शो करने जा रहे हो, उस इंसान के पास परचेजिंग पावर है या नहीं। दूसरी, अथॉरिटी, मतलब डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, क्या वो इस बिजनेस को करने का डिसीजन ले सकता है खुद, या उसकी अथॉरिटी किसी और के पास है? क्या खुद की अथॉरिटी खुद के पास है या किसी और के पास है? अगर उसकी अथॉरिटी उसके पास है और उसके पास परचेजिंग पावर भी है, बहुत अच्छी बात। अगर उसके पास परचेजिंग पावर है, बस अथॉरिटी लेकिन उसके पास नहीं है, वो हो सकता है अपने पेरेंट्स से या अपने किसी बड़े से पूछे, तो आप उनको कहिए कि मैं चाहता हूं कि आप अपने जो भी बड़े हैं आपके, जिनसे आप ये सलाह मशवरा करना चाहेंगे, उनके साथ ही इस बिजनेस को आप देखिए, इस प्रोजेक्ट को समझें, ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिले और आप बिजनेस को अच्छे से कर पाओ। तीसरी, एंड फॉर नीड। एंड फॉर नीड, कि वो इंसान को इस बिजनेस की जरूरत क्यों है, वो अपने जीवन में क्यों है, क्या करना चाहता है, क्या सच में वो आगे बढ़ना चाहता है, सच में कुछ करने की चाहत है उसके अंदर, क्या सच में उसको इस बिजनेस की जरूरत है? आपको ये तीनों चीज चेक करनी है। और जिस भी प्रोस्पेक्ट के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही है कि उसके पास परचेजिंग पावर है, अथॉरिटी है उसके पास, और वो जीवन में सच में बहुत कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उसके ड्रीम्स है अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तो ऐसे प्रोस्पेक्ट को अगर अपना प्रोजेक्ट शो करते हैं, तो आपके वहां पर रिजल्ट्स बेहतर होते हैं, आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, और आपको सही लोग अपने टीम में मिलते हैं जिनके साथ आप बिजनेस को सही तरीके से डेवलप कर पाएंगे। एंड उसके अंदर डिस्क्लेमर क्या है कि अगर ये सभी लोग अगर एजुकेटेड अगर हैं, तो ये तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। राइट, अगर एजुकेटेड लोग हैं और ऐसे क्वालिटी वाले हैं, तो इससे बेहतर कुछ बात हो नहीं सकती। राइट, तो ये पूरे के पूरे लिस्ट मेकिंग के ऊपर थी। अब आते हैं प्रोस्पेक्टिंग। अब आते हैं प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना है आपको कि अपने नेटवर्क मार्केटिंग के जीवन पर एक रूल अपने आप के लिए बनाइए कि आप हर दिन नए लोगों के से बात करेंगे, हर दिन नए लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। वो चाहे किसी भी तरीके से हो सकता है, पार्क में जाके हो सकता है, जिम में जाके हो सकता है, शॉपिंग मॉल में हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, एनी वे यू कैन यूज। Make a rule to prospect new people every day and add them to your list.
एक हैबिट बनाइए, एक आदत बनाइए नए लोगों से रोजाना बात करने की, रोजाना दोस्ती करने की, और उनको अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में रोजाना ऐड करते रहिए, उसको रोजाना ऐड करते रहिए। दूसरी चीज, इफ यू मास्टर योरसेल्फ टू प्रोस्पेक्ट न्यू पीपल्स, अगर आप इस चीज में मास्टरी कर लेते हैं कि आप रोजाना नए लोगों से बात करते हैं, नए लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, अपने लिस्ट में उनका नंबर ऐड करते हैं, तो आप इस बिजनेस के अंदर कभी भी फेल नहीं होंगे, आप बहुत ऊपर जाएंगे, यू विल बी ऑन टॉप। क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है, और अगर आपको लोगों से के साथ बात करना, लोगों को अपने साथ जोड़ना, लोगों को अपने साथ प्रोस्पेक्ट करना अगर आपको आता है, तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। और ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, अगेन मैं आपको लेके चलता हूं यहां, कि दोस्त देखिए, आपका एक्चुअल नेटवर्क जो बनेगा वो कहां बनेगा, अगर आपको एक्चुअल सक्सेस जो मिलेगी वो कहां मिलेगी, तो माय फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक्चुअल सक्सेस जो मिलेगी वो मिलेगी आपको अपने तीसरे गोले में। हॉट पे भी नहीं मिलेगी, वार्म पे भी नहीं मिलेगी, कोल्ड पे मिलेगी आपको एक्चुअल सक्सेस। राइट? क्यों? क्योंकि हॉट लोग जो होते हैं वो लिमिटेड हैं आपके पास, वार्म लोग भी हैं वो भी लिमिटेड हैं आपके पास, लेकिन कोल्ड लोग, उसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो अथाह भरा हुआ है पूरी दुनिया में, हर जगह पर ये लोग आपके साथ हैं। ये स्ट्रेंजर हो सकते हैं, थोड़े मोड़े जान पहचान के लोग हो सकते हैं, आप इनके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, दोस्ती बढ़ा सकते हैं। और एक चीज, कि आपका जो बड़ा नेटवर्क बनेगा, आप सोच के देखिए ना, अगर लेट्स एग्जांपल आपके 20 लोगों के हॉट कॉन्टेक्ट है, तो आप उनको तो हो सकता है 10 दिन में या 15 दिन में प्लान शो कर देंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप वार्म पे जाएंगे। वार्म लोगों की लिस्ट कितनी होगी आपके पास, हो सकती है 100 लोगों की हो सकती है, 150 लोगों की हो सकती है, 200 लोगों की हो सकती है। चलिए आपने 4 महीना काम किया, 6 महीना काम किया, आपने 200 लोगों को प्लान दिखाया, उसके बाद आपकी वार्म लोगों की लिस्ट खत्म हो गई। फिर आप किस पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, टोटली अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए टोटली डाउनलाइन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। और जिस दिन आप किसी दूसरे पे अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए डिपेंड हो जाएंगे ना, उस दिन आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपको कभी भी किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना है, इसीलिए आपको प्रोस्पेक्टिंग एबिलिटी बढ़ानी है अपनी, डेवलप करनी है अपनी शानदार। और वो अगर आप करोगे तो आप कोल्ड मार्केट पे बहुत शानदार काम कर पाओगे, और कोल्ड मार्केट में लोगों की कोई कमी नहीं है। आप सोच के देखिए ना, एक तरफ 150-200 लोग हैं हॉट वार्म कांटेक्ट में, और एक कोल्ड कांटेक्ट में 140 करोड़ लोग हैं। आप मुझे बताइए ना, आपकी सक्सेस कहां पर है, हॉट और वार्म पे है या कोल्ड पे है? आपकी सक्सेस कोल्ड पे है। तो आपको कोल्ड पे काम अगर करना चाहते हैं आप, तो आपके अंदर प्रोस्पेक्टिंग करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको डेवलप करना आपको पड़ेगा। इसके लिए आप अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, नई नई ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कि कैसे आप नए लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आप बिजनेस में जब आते हैं तो आप डायरेक्टली कोड लोगों पे काम नहीं कर सकते। आपको वहां तक जो पहुंचना है वो हॉट और वार्म से होते हुए ही जाना है। क्योंकि जब आप हॉट और वार्म पे काम करते हैं 2 4 6 महीने, तो आपको काफी नॉलेज भी हो जाती है, काफी एक्सपीरियंस भी हो जाती है, जो आपको हेल्प करता है अपने कोल्ड मार्केट में काम करने। तो ये कभी भी गलती ना करें, आपका सबसे बड़ा सक्सेस आपको कोल्ड मार्केट ही देगा, एक्चुअल आपका सक्सेस आपको कोल्ड मार्केट ही देगा। लाखों का वॉल्यूम, करोड़ों का वॉल्यूम, लाखों का चेक आपको कोल्ड मार्केट से ही आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत आपके हॉट और वार्म मार्केट से ही होगी, वहीं से गुजरते हुए ही आप वहां पहुंचेंगे। अगर डायरेक्टली पहुंचने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको बहुत मुश्किलें फेस करनी पड़ेगी, और आप हो सकता है बिजनेस से बाहर चले, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी प्रोस्पेक्टिंग एबिलिटी में मास्टरी करनी है। और इसलिए यहाँ पर लिखा है, इफ यू मास्टर योरसेल्फ टू प्रोस्पेक्ट न्यू पीपल्स, यू नेवर गोना फेल, आप कभी भी फेल नहीं होंगे, यू विल बी ऑन टॉप। आप शिखर पर पहुंचेंगे जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसी स्किल है, ऐसा जबरदस्त, शानदार, जानदार एक, कहते हैं ना, स्किल है, जिसके ऊपर आपका बहुत शानदार कमांड है, और आप कहीं पर भी जाते हो वहीं पर ही नए दोस्त बना लेते हो, और वहीं पर ही आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता
क्या आपके साथ कितने लोग आपके लोग खत्म हो गए या आपके दोस्त यार खत्म हो गए, वो आपके बिजनेस में ज्वाइन किया या नहीं किया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके डाउनलाइन में लोग आ रहे हैं, वो काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपके सिखाने के बावजूद भी अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास एक एबिलिटी है, एक क्वालिटी है, वो है न्यू लोगों को प्रोस्पेक्ट करने की। तो आप कभी भी रुकते नहीं हो और आप दिन दुगुने रात चौगुने नए-नए लोगों को आप हमेशा स्पॉन्सर करते रहेंगे, स्पॉन्सर करते रहेंगे, स्पॉन्सर करते रहेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में बात कही जाती है कि जब भी आपको लगे कि आपका बिज़नेस अच्छा नहीं हो रहा है, आप कुछ लोगों को सेल्फ स्पॉन्सर करिए, आपका बिज़नेस दोबारा उठ जाएगा। और जिसको सेल्फ स्पॉन्सरिंग करनी आती है, वो बिज़नेस कभी भी फेल नहीं करेगा। वो बिज़नेस में कभी भी फेल नहीं होगा, वो हमेशा ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा, ग्रो करता जाएगा। तो मास्टर योरसेल्फ इन प्रोस्पेक्टिंग, राइट? और इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं जो मैंने आपको बताई है। ओके? सो आई होप कि आपको अभी तक सारी बातें समझ में आई होगी। 1 सेकंड।